हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। इकोसिस्टम की श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है फूड वेब यानी खाद्य जाल। इसके पहले आप लोग खाद्य श्रृंखला क्या होती है यानी फूड चेन क्या है ये आप लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि खाद्य जाल क्या है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपने देखा होगा अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं, परंतु अगर हम इनका अध्ययन करें तो हम ये समझेंगे कि जो खाद्य श्रृंखलाएँ हैं ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि इन सभी पारितंत्र में जितने भी जीवधारी हैं वो सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये सभी निर्भर तो रहते हैं, परंतु अगर ये कहा जाए कि पूर्ण रूप से एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक पारितंत्र में संपूर्ण समुदाय के जीव आपस में मिलकर एक पारस्परिक संबंध बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके बीच में एक प्रक्रम का निर्माण हो जाता है, जिसे ही फूड वेब यानी खाद्य जाल कहते हैं। इसे हम चित्र द्वारा समझेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस चित्र के माध्यम से आप ये समझेंगे कि एक खाद्य श्रृंखला और उसी से जुड़ी हुई दूसरी खाद्य श्रृंखला और उसी से जुड़ी हुई तीसरी खाद्य श्रृंखला, इस तरह से बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएँ एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो घास है ये प्राथमिक ये उत्पादक है, और इन उत्पादकों से कई सारे जीवधारी और जुड़े हुए हैं और उनसे ये श्रृंखला आगे की ओर निरंतर बढ़ती हुई चली आती है। तो यहाँ से हम समझेंगे कि देखिए घास पर टिड्डा आश्रित रहता है, टिड्डे को पक्षी खाता है, पक्षी को सर्प खा लेता है, सर्प को बाज और बाज को शेर, क्योंकि शेर तो सर्वाहारी जानवर है, सभी कुछ खा सकता है। अगर यहीं से आप देखें तो ये एक इसी श्रृंखला के अंतर्गत एक खाद्य श्रृंखला और जुड़ी हुई है, घास, टिड्डा और मेढक। यहाँ से आप देखेंगे कि ये श्रृंखला इससे जुड़ी आती है, तो मेढक और सारस। दूसरी ओर आप देखेंगे घास, कीट, मछली, सारस, घास, चूहा, उल्लू, घास, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, इसके बाद ये शेर। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ये जो सभी जो खाद्य श्रृंखलाएँ हैं, जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएँ हैं, ये सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़ी रहती हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपस में पारस्परिक संबंध बनाती हैं। तो अब अगर हम ये देखें कि ये जो पारस्परिक संबंध है इनके पारस्परिक संबंध के द्वारा एक जाल जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है, एक जाल जैसी आकृति या जाल जैसी संरचना बन जाती है। इसे ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवधारी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और एक दूसरे पर से मिलकर आपस में पारस्परिक संबंध बनाते हुए एक खाद्य श्रृंखला को, एक पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करते हैं। तो इस उदाहरण से आप देख रहे हैं कि ये जाल जैसी जो संरचना है, इसे ही हम फूड जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, यानी खाद्य जाल कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम खाद्य जाल की परिभाषा करें तो हम देखेंगे कि किसी पारितंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाओं में परस्पर एक संबंध होता है, जिससे इनके बीच एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल यानी फूड वेब कहते हैं। खाद्य जाल के वैकल्पिक रास्ते जो कि खाद्य कड़ी में नहीं होते, यानी फूड चेन में नहीं होती, आप देख रहे होंगे
जो वैकल्पिक रास्ते आपको एक खाद्य जाल में मिलेंगे वो एक फूड चेन में यानी खाद्य कड़ी में नहीं मिलेंगे। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की जो स्थिरता है इसको बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक तंत्र में जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे, यानी आप ये देख रहे हैं ये सभी वैकल्पिक रास्ते हैं, जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे उतना ही अधिक पारितंत्र स्थिर होगा और उतने ही अधिक यहाँ प्राणियों के समूह होंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा। यानी एक पारिस्थितिक तंत्र में जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे उतनी ही अधिक स्थिर जीवित प्राणियों का समुदाय या समूह होगा और ये सभी जो जीवित प्राणियों के समुदाय मिलेंगे ये मिलकर के खाद्य जाल बनाएंगे। मान लीजिए यदि किसी स्थान पर खरगोश कम हो जाए तो ये सोचा जा सकता है कि संभवतः उस स्थान पर रहने वाले बाज भूखे मर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होगा। किसी स्थान पर खरगोश कम होने पर कम पौधे खाए जाएंगे। इस प्रकार इस स्थान में अधिक वनस्पति जीवित रहती है जो अधिक फल व अधिक बीज उत्पन्न करती है, जिससे वहाँ पे अधिक चूहे यानी उस स्थान पे अधिक और चूहे उत्पन्न हो जाएंगे। बाज अब खरगोश के स्थान पर चूहे खाने लगेंगे। तो ये एक संभव है तभी जब एक खाद्य जाल यानी एक जो फूड वेब है इसके अंतर्गत जब बहुत अधिक यानी कई सारे जब वैकल्पिक रास्ते बनेंगे, जिससे एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनेगा, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। तो आशा है कि खाद्य जाल क्या है, इसके पहले मैंने आपको बताया था खाद्य चेन या खाद्य कड़ी या फूड चेन जिसे कहते हैं वो मैंने आपको कल बताया था। आज खाद्य जाल और इसी कड़ी में कल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम लोग पारिस्थितिकी पिरामिड का अध्ययन करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ सभी लोग बने रहिए। मैं जितना मेरे पास साधन है उसके हिसाब से आपकी सहायता करने का प्रयास करता हूँ। कहीं आपको अगर कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे शेयर करें। घर पर रहिए, सभी लोग मेहनत करिए। बहुत जल्द ही आपकी परीक्षाएं जो आपकी थर्ड सेमेस्टर की हैं और कुछ लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर की हैं वो होंगी। तो निरंतर घर में रहकर अध्ययन करते रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। ओके, थैंक यू।